आज की इस वीडियो में हम बिजनेस मैनेजमेंट, ये बीए प्रोग्राम में जनरिक इलेक्टिव में कुछ बच्चों के पास सब्जेक्ट होगा सेमेस्टर 6 में या किसी और कोर्स में भी हो सकता है। तो इसका पीवाईक्यू हम डिस्कस करेंगे, किस टाइप के क्वेश्चन आप लोगों को इस सब्जेक्ट के अंदर देखने को मिल सकते हैं। दोस्तों ये जो सब्जेक्ट है इसमें मैनेजमेंट को पढ़ाया जाएगा आपको, बिजनेस मैनेजमेंट को, किस तरीके से बिजनेस को मैनेज करा जाता है और मैनेजमेंट क्या होता है। सबसे पहले आपको मैनेजमेंट के बारे में ही पढ़ना है पहली यूनिट में कि मैनेजमेंट क्या होता है, इससे कौन कौन से प्रिंसिपल्स होते हैं, कॉन्सेप्ट वगैरह, इसका सिग्निफिकेंस, इसका नेचर और जो मैनेजमेंट का रोल होता है बिज़नेस के अंदर, ये सब चीज़ें आप लोगों को पढ़नी है। इसके बाद आपका मैनेजमेंट के जो फंक्शंस होते हैं ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, और फंक्शंस में प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, कंट्रोलिंग वगैरह, ये सब चीज़ें आपको इसमें पढ़नी है। और प्लानिंग और ऑर्गेनाइजिंग, डायरेक्टिंग और कंट्रोलिंग में आपस में क्या रिलेशन है, वो सब चीज़ें आपको इसमें पढ़नी है। फिर यूनिट 3 में प्लानिंग और ऑर्गेनाइजिंग जो फंक्शंस हैं मैनेजमेंट के, इसे आपको डिटेल में पढ़ना है। उसके बाद यूनिट 4 की जो बारी आती है, इसमें डायरेक्टिंग और स्टाफिंग वाले फंक्शंस को डिटेल में पढ़ना है। और फिर आपका कंट्रोलिंग, और जो कंट्रोलिंग के साथ साथ कुछ इश्यूज़ भी होते हैं मैनेजमेंट के अंदर, वो आपको 5th यूनिट के अंदर पढ़ना है। तो ये टोटल 5 यूनिट हैं इस सब्जेक्ट की। अब हम डिस्कस करते हैं इसका पीवाईक्यू। तो पेपर आपका 75 मार्क्स का आएगा और पूरा पेपर या तो इंग्लिश में दीजिए या फिर हिंदी में दीजिए। हर एक क्वेश्चन इक्वल यानी कि 15 नंबर का है। तो पहला क्वेश्चन हम यहाँ डिस्कस करते हैं। और इसमें क्वेश्चन दोस्तों कुछ इस तरह से होंगे जिसमें आपको थोड़ा सा परेशानी हो सकती है, लेकिन क्वेश्चन में जो एक्चुअल में लिखना है वो डायरेक्टली आपको आंसर देना है। क्वेश्चन कुछ स्टेटमेंट वाइज या एप्लीकेशन बेस्ड तरह से पूछे जा सकते हैं। जैसे पहला क्वेश्चन है, मैनेजमेंट इज रिगार्डेड एज आर्ट बाय सम, साइंस बाय अदर एंड इन एग्जैक्ट साइंस बाय मैनी मोर। इन द लाइट ऑफ दिस स्टेटमेंट डिस्क्राइब द ट्रू नेचर ऑफ मैनेजमेंट। तो मैनेजमेंट को कुछ लोग आर्ट बोला करते थे, कुछ लोग साइंस बोला करते थे, ये बोल दिया इन लोगों ने स्टेटमेंट में, और इसी के संदर्भ में आपको आंसर देना है, मैनेजमेंट को डिस्क्राइब करना है। ठीक है, आप जब अपनी बुक खोलोगे तो मैनेजमेंट का जो इंट्रोडक्शन पार्ट है उसमें यही सब चीज़ें लिखी गई हैं। अलग अलग थिंकर्स ने मैनेजमेंट को अलग अलग तरह से डिफाइन करा है, तो उन्हीं को आपको दोबारा से इसमें एक्सप्लेन करके लिखना है। ये पहला क्वेश्चन है, 15 मार्क्स का है ये। ठीक है, तो उसी के हिसाब से इन चीज़ों को लिखिएगा। क्वेश्चन को डिवाइड कीजिएगा एज एन आर्ट में, एज एन साइंस में और इन एग्जैक्ट साइंस में। इसके बाद अगले क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं। मे बी क्वेश्चन नंबर 1 का इंटरनल चॉइस भी हो, तो उसको मैं एक बार देख लेता हूँ। हाँ, इंटरनल चॉइस में क्वेश्चन है, क्रिटिकली एग्जामिन द कॉन्ट्रीब्यूशन मेड बाय हेनरी फेयोल टुवर्ड्स डेवलपमेंट ऑफ मैनेजमेंट थॉट। तो ऑब्वियस सी बात है, इसमें हेनरी फेयोल के क्या थॉट हैं मैनेजमेंट को लेकर, वो आपको लिखना है। इनका कंट्रीब्यूशन क्या है वो आपको बताना है। ये पहले क्वेश्चन आपका समाप्त हो गया। फिर आता है सेकंड क्वेश्चन, टू मैनेज इज टू फोरकास्ट एंड प्लान, टू ऑर्गेनाइज, टू कमांड, टू कोऑर्डिनेट एंड टू कंट्रोल। डिस्कस एंड एक्सप्लेन इंटरडिपेंडेंस बिटवीन वेरियस फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट। ये बहुत ही क्रूशियल क्वेश्चन है, और जो मैंने अभी डिस्कस भी करा था, रिलेशनशिप बतानी है। मैनेजमेंट के अलग अलग फंक्शंस इन लोगों ने डिफाइन कर दिए, इनके आपस के बीच में क्या रिलेशन है और ये आपस में इंटरडिपेंडेंस क्यों है। किसी चीज़ को अगर हम प्लान कर रहे हैं तो वो तभी सक्सेसफुल होगी जब उस प्लान को सक्सेसफुली हम एग्जीक्यूट कर देंगे, और एग्जीक्यूट जब हम कर रहे हैं तो हमें देखना पड़ेगा कि वो सही से एग्जीक्यूट हुआ है या नहीं। उसके लिए कंट्रोलिंग फंक्शन काम आएगा, कोऑर्डिनेशन काम आएगा। तो आपस में मैनेजमेंट के जो फंक्शन है वो इंटरडिपेंडेंस होते हैं। इसी चीज़ को आपको डिस्कस करना है जी इस क्वेश्चन के अंदर। इसका इंटरनल चॉइस हम देख लेते हैं एक बार। इंटरनल चॉइस में आपको शॉर्ट नोट लिखना है, फैक्टर्स डिटरमाइनिंग ऑर्गेनाइजेशनल डिज़ाइन। एक ऑर्गेनाइजेशन है, उसका डिज़ाइन कैसा हो, उसके लिए कौन कौन से फैक्टर रिस्पॉन्सिबल होते हैं। और कोऑर्डिनेशन एज एसेंस ऑफ मैनेजमेंट। मैनेजमेंट के लिए बहुत ज़रूरी है कोऑर्डिनेशन होना चाहिए, तभी चीज़ों को मैनेज कर पाओगे। उनके ऊपर आपको शॉर्ट नोट लिखना है। ये क्वेश्चन नंबर 2 का इंटरनल चॉइस था। थर्ड क्वेश्चन हमारे पास है, आइडेंटिफाई एंड एक्सप्लेन वेरियस टाइप्स ऑफ मैनेजरियल डिसीजन विद सुइटेबल एग्जाम्पल। मैनेजरियल डिसीजन अलग अलग तरह के होते हैं, उन्हें आपको आइडेंटिफाई और एक्सप्लेन करना है एग्जाम्पल्स के साथ। या फिर इसके इंटरनल चॉइस में क्वेश्चन है, डिफाइन बिजनेस स्ट्रेटेजी, एक्सप्लेन डिफरेंट बिजनेस लेवल स्ट्रेटजीज दैट कैन बी अडॉप्टेड बाय अ फर्म टू गेन अ कॉम्पिटिटिव एडवांटेज।
बिजनेस स्ट्रेटजीज़ के बारे में आपको इसमें एक्सप्लेन करना है और अलग अलग तरह की जो स्ट्रेटजीज़ हैं जो अडॉप्ट करी जाती हैं किसी फर्म द्वारा दूसरे फर्म के साथ compete करने के लिए, उनका दूसरे फर्म को पीछे छोड़ने के लिए, वो आपको बताने हैं। उसके बाद दोस्तों क्वेश्चन नंबर 4 है, इसके 2 पार्ट हैं। डिफरेंशिएट बिटवीन रिक्रूटमेंट एंड सिलेक्शन, ये स्टाफिंग वगैरह वाली यूनिट में से है। और डिफाइन कम्युनिकेशन, व्हाट आर द वेरियस एलिमेंट्स ऑफ कम्युनिकेशन प्रोसेस। तो ये 2 पार्ट आपको करने हैं क्वेश्चन नंबर 4 में। या फिर अगर आप इंटरनल चॉइस की तरफ बढ़ोगे तो इसमें हमारे पास अगेन 2 पार्ट हैं। क्रिटिकली एग्जामिन मैस्लोस नीड हायरार्की थ्योरी ऑफ मोटिवेशन और एक्सप्लेन वेरियस स्टेप्स इन्वॉल्व इन सिलेक्शन प्रोसेस। ठीक है, तो यूनिट थी आपकी सेकंड लास्ट यूनिट स्टाफिंग और कंट्रोलिंग है उसमें, तो दोनों में से ही चीज़ों को पूछा जा रहा है। ठीक है, अच्छा हम बढ़ते हैं अपने लास्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 है, जिसमें किन्हीं 2 के ऊपर शॉर्ट नोट लिखना है। इसमें आपका इंटरनेशनलाइजेशन और आपका एंटरप्रेन्योरशिप एंड इनोवेशन, प्रोसेस ऑफ कंट्रोलिंग और ट्रांसफॉर्मेशनल लीडरशिप। ठीक है, ये 4 में से किन्हीं 2 के ऊपर शॉर्ट नोट लिखना है। इस तरह से हमारा जो क्वेश्चन पेपर है यहाँ पे समाप्त हो जाता है। कुल मिलाकर दोस्तों पढ़ने की ज़रूरत है, जिसका नॉन कॉमर्स बैकग्राउंड है उसे तो डेफिनेटली पढ़ने की ज़रूरत है, क्योंकि मैं भी ये सब्जेक्ट बीए प्रोग्राम में पढ़ाया जा रहा है तो सभी का नॉन कॉमर्स बैकग्राउंड ही होगा, मैं अज्यूम करता हूँ। तो इस सब्जेक्ट में पढ़ने की अच्छी खासी ज़रूरत है जी, तभी इस पेपर को आप क्लियर कर पाओगे। कुछ कंडीशन में ऐसा कहा जा सकता है कि कुछ अपने पास से भी बनाकर लिख सकते हो, लेकिन स्टिल आपको पता होना चाहिए कंट्रोलिंग फंक्शन का मतलब मैनेजमेंट की फील्ड में क्या होता है जी, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, सिलेक्शन, रिक्रूटमेंट, इन सब का मतलब क्या होता है, ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। और क्वेश्चन ज़रूर आपको दिख रहा होगा, दिखने में बड़े बड़े, लिखना उसमें डायरेक्टली है, थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन है, लिखना उसमें वही है, डायरेक्टली डिफाइन करना है चीज़ों को। ठीक है, तो यही दोस्तों आज की इस वीडियो में इन्फॉर्मेशन थी बिजनेस मैनेजमेंट के PYQ और एग्ज़ाम पैटर्न के बारे में। थैंक यू।